इस टाइम जो हालात हैं, अगर कोई गलती से भी बीजेपी को वोट देता है तो सुसाइड करने जैसा मामला है। आने वाले समय में कांग्रेस का ही समय है। दिग्विजय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। जेजेपी का है भी कुछ, जेजेपी का तो मामला बिक गया। और जिस तरीके से अभी आप वीडियो सुना रहे थे, भाई छाछ तो बोल रहा है, छाननी भी बोल रहा है। बोलने का अधिकार ही नहीं है। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो चौधरी देवीलाल का नाम खराब इन्होंने किया है, वो तो अब मेरे ख्याल में इतने बड़े महापुरुष को इन्होंने धरती के नीचे ला कर रखा। दिग्विजय सिंह को पहली बात तो यह है कि कोई अधिकार ही नहीं है कि किसकी वोट गई किसकी नहीं गई। देखो, वोट तो कोई ना कोई खराब हुई है, और वो वोट किसकी खराब हुई है ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी, क्योंकि पार्टी के प्रभारी वहां मौजूद थे। और जब वो रिपोर्ट देंगे तो हम फिर उसके बाद देखेंगे भी हमारी पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दिग्विजय किस हैसियत से, हैसियत क्या है उसकी? तो देवीलाल का पोता है ना, इससे ज्यादा तो कोई हैसियत नहीं है। देखो, ऐसे है, जब वो कांग्रेस में ही नहीं रहा, अब वो कुछ भी कहे हमें क्या लेना। अगर वो कांग्रेस में होता तो हम सोचते उसके बारे में। ये कहाँ अग्निवीर बनाएंगे, आप अच्छे सेवादार बनाओ ना। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज समालखा में संजय बेनीवाल के कार्यालय पर असंध से विधायक शमशेर सिंह जो गोगी हैं वो पहुंचे हैं और समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। कई सवालात होंगे इनसे। गोगी साहब समालखा पहुंचे हैं और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संजय बेनीवाल, उनके समर्थन में आप आज यहाँ पर आए हैं। देखो, संजय बेनीवाल से, इस परिवार से मेरा पर्सनल भी ताल्लुक है, और साथ में ये कांग्रेस का समर्थित कैंडिडेट है, इसीलिए मैं कांग्रेस के समर्थन में ही आया हूं। और मेरे हिसाब से इस टाइम जो हालात हैं, अगर कोई गलती से भी बीजेपी को वोट देता है तो सुसाइड करने जैसा मामला है। आने वाले समय में कांग्रेस का ही समय है, और कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। नौजवान लड़का है, समझदार लड़का है, और आने वाले समय में अगर ये चेयरमैन बनता है तो ये बहुत विकास भी करवाएगा और ईमानदारी से काम करेगा। कल दिग्विजय चौटाला पहुंचे थे यहाँ पर और उनकी तरफ से कहना था कि हमारी फाइट सिर्फ कांग्रेस और जेजेपी की है, बीजेपी को उन्होंने साइड ही कर दिया। ऐसे है कि वैसे तो दिग्विजय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। जेजेपी का है भी कुछ, जेजेपी का तो मामला बिक गया। और जिस तरीके से अभी आप वीडियो सुना रहे थे, भाई छाछ तो बोल रहा है, छाननी भी बोल रहा है। बोलने का अधिकार ही नहीं है। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो चौधरी देवीलाल का नाम खराब इन्होंने किया है, वो तो अब मेरे ख्याल में इतने बड़े महापुरुष को इन्होंने धरती के नीचे ला के रख दिया। तो ऐसे लोगों को तो मतलब आके बोलना ही नहीं चाहिए, फालतू संयम में रहना चाहिए। शायद इसी में उनकी अच्छाई है। दिग्विजय चौटाला का ये कहना था कि बेईमानी किया, जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बेईमानी की गई है। साथ के साथ समालखा से जो विधायक है धर्म सिंह छोकर, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो वोट रद्द हुई है वो उनको सुनने में आया कि धर्म सिंह छोकर की वोट रद्द हुई है। क्या कुछ लग रहा है आपको? दिग्विजय सिंह को पहली बात तो यह है कि कोई अधिकार ही नहीं है कि किसकी वोट गई किसकी नहीं गई। देखो, वोट तो कोई ना कोई खराब हुई है, और वो वोट किसकी खराब हुई है ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी, क्योंकि पार्टी के प्रभारी वहां मौजूद थे। और जब वो रिपोर्ट देंगे तो हम फिर उसके बाद देखेंगे भी हमारी पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दिग्विजय किस हैसियत से, हैसियत क्या है उसकी? देवीलाल का पोता है ना, इससे ज्यादा तो कोई हैसियत नहीं है। और देवीलाल को ही बेच दिया उन्होंने। आज के दिन पूरे स्टेट के अंदर क्या चर्चा है। तो दिग्विजय को ऐसी बातों से बचना चाहिए। हुड्डा साहब के मुकाबले में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करके कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है कुछ भी। कुलदीप बिश्नोई को कहाँ देखते हैं आप? कुलदीप बिश्नोई ने तो दिखा के खिलाफ वोट डाली है, देखना क्या है। हर रोज नया, सुबह सुबह उठ के वो शेरो शायरी से ट्वीट करते हैं और सांप और फन कुचलने की बात कही जाती है। देखो, ऐसे है, जब वो कांग्रेस में ही नहीं रहा, अब वो कुछ भी कहे हमें क्या लेना देना। अगर वो कांग्रेस में होता तो हम सोचते उसके बारे में। सेना में भर्ती को लेकर के विरोध कर रहे हैं, अग्निपथ को लेकर के तमाम जगहों पर ट्रेनें फूंक दी गई। अब पलवल की मैं एक वीडियो देख रहा था, डीसी कार्यालय पर 4 जो जिप्सियां हैं पुलिस की गाड़ियां वो जला दी गई। युवा जो है बेरोजगार हो चुके हैं और उसके लिए करोड़ों जो
बेरोजगार है वो सड़कों पर घूम रहे हैं और आज ऐसी नौबत आ गई कि आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैंने यही कहा है कि बीजेपी को जो वोट देगा वो अपने आप सुसाइड करेगा। ये बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी वो पॉलिसी है जो हिटलर की थी, और हिटलर की तरह इस देश को बर्बाद करने का ठेका इन्होंने ले रखा है। और ये आरएसएस की पॉलिसी के तहत ये अग्निवीर नहीं बनाए जा रहे। अग्निवीर क्यों बना रहे हो? एक अच्छे सेवादार बना दो ना। और मिलिट्री में 4 साल ले जाके फिर उनको कहाँ ले जाओगे कि उनको हम पुलिस में भर्ती करेंगे, सीआरपी में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में। इसका मतलब ये है कि जो देश की रक्षा करने के लिए फोर्सेज हैं उनको भी आरएसएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये जो अग्निवीर वाली पॉलिसी है ये सिर्फ आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए है, और ये बहुत ही देश हित के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और जनता अगर जागरूक नहीं हुई, ये जो नौजवान आज जिनके साथ 8 साल से धोखा हो रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ये भी इसी सरकार ने कहा था। ये तो मार्केटिंग करते हैं, इस तरह से इमोशनली जनता को ब्लैकमेल करके वोट लेने का काम करते हैं, और वो उसमें मोदी जी माहिर हैं। अब जनता जागी है और इसका जवाब देगी। और आने वाले इलेक्शन में देखना आप ये कहाँ खड़े होंगे, ये कहाँ अग्निवीर बनाएंगे। आप अच्छे सेवादार बनाओ ना। आप राम का नाम लेके जनता में मतलब नफरत फैला रहे हो, मतलब जहर घोल रहे हो, उस भगवान को भी आप बदनाम कर रहे हो। एक नौजवान था, प्रोटेस्ट करते हुए, भावुक भी होगा और परेशान था वो, और उसका ये कहना था कि सरकार के द्वारा कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन ना रैंक रहा, ना पेंशन रही, ना नौकरियां रही, सब कुछ खत्म। मैंने एक लाइन में इसका जवाब पहले दे दिया कि आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिसी है, उनकी जो सोच है वो ये है कि मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो स्टेट की पुलिस है, आरएसएस को उसमें कन्वर्ट करना है, ताकि मतलब गोली चलाने का, लाठी चलाने का, जो डंडा चलाने का काम है वो आरएसएस के हाथ में होगा। तो जो लोग हमारी यहाँ में आनी मिलाएंगे उनको फिर हम डंडे से चलाएंगे। आप यूपी में देख ही रहे हो, दिल्ली में देख ही रहे हो, जहाँ पे जिस आदमी को मारा जाता है उसी के खिलाफ यूपीए लगा दिया जाता है। जो पिटता है, कभी उस पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, पीटने वाले पे होते हैं। और अब देश के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। कल आपने देखा होगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में घुस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पीटा गया और औरतों के साथ बदतमीजी करी गई। तो ये संस्कारी सांस्कृतिक संगठन आरएसएस की ट्रेनिंग दी हुई पार्टी है, उसी की विचारधारा से ये देश को बर्बाद करने पे लगे हुए। लेकिन ये देश इतना ताकतवर है, ना ये कभी देश सांप्रदायिक रहा है और ना ये इनके कहने से सांप्रदायिक बनेगा। गलती हो सकती है, यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। इसलिए अब बीजेपी का समय आ गया है। और आपको मैं एक बात आज कह देता हूँ, इनकी इसी गलती की वजह से राहुल गांधी बहुत बड़ा नेता बन के उभरेगा, जो ये गलती इन्होंने की है। आखिरी सवाल, 19 तारीख को लोग वोट डालने जाएं और संजय बेनीवाल के पक्ष में वोट क्यों करें, क्यों उनको चुने? मैं तो पहले कहा है ना भाई, एक तो संजय नौजवान है, समझदार है, ईमानदारी से काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं पूरी स्टेट को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भी जो भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं उनका सबका समर्थन करें, उनको जिताएं। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और उसी का फिर फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप शर्मा, नमस्कार।